ओके भाई। तो बोट एंड स्टीम की क्लास स्टार्ट करते हैं। 4 क्लास आपकी पहले आ चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है आपकी। और ये पहला क्वेश्चन आपका, देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में। देखिए जो पिछली क्लास थी उसमें थोड़ा क्वेश्चन लास्ट में कंप्लीट नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से हम एक क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है। प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर की चाल से, देखिए अपोजिट डायरेक्शन की है, किसकी है ये, अपोजिट डायरेक्शन की 32 दिया गया है। ओके। और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर ये धारा की दिशा, सेम डायरेक्शन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। धारा की चाल बतानी है। देखिए धारा की हमने बताई थी आपको कि धारा की जो होगी वो नाव से कम होगी। कम मतलब माइनस करके आधा करना है, तो इनको केवल माइनस करना है आपको। तो 32 12 44, 12 का आधा 6, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये पहले भी आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, 144 किलोमीटर जाने में एक नाविक को कितना समय लगता है, 12 घंटे लगते हैं। तो यार अपोजिट डायरेक्शन का मुझे क्या पता है, मुझको डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस है 144 किलोमीटर। और मुझको क्या पता है, मुझे पता है टाइम। टाइम दिया है 12 घंटे। इतना हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन की क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। स्पीड इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 144 डिवाइडेड 12। देखो ये सब ओरल आप कर सकते हैं, बस ये आपको हम बता रहे हैं ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसे भी बेसिक समझ में आ जाए पूरा। ठीक है। अब ऐसे ही काट देते तो 12 बार जाता ये। ओके। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की। जरा सेम डायरेक्शन की देखो, कह रहा है समान दूरी, दूरी वही रहेगी, मतलब कितनी, 144 को 9 घंटे से डिवाइड करना है। 9 घंटे लगते हैं उसे, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब ये है आपकी सेम डायरेक्शन की, ये कौन सी है, सेम डायरेक्शन। और ये किसकी स्पीड थी, 12, अपोजिट डायरेक्शन। अब बताइए किसका बताना है, धारा की बताना है। धारा में क्या बताया था, माइनस करके आधा, तो ये 16 है, ये 12 है। माइनस करोगे 4 आएगा, आधा करोगे तो 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 375 मीटर की दूरी को, अच्छा विपरीत दिशा की दूरी कितनी है, 375 मीटर, एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। ठीक है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। शांत जल में यानी शांत जल की आगे वैल्यू आएगी और धारा की वैल्यू बाद में आएगी, दोनों के बीच में रेशियो का साइन रहेगा। हमने आपको क्या बता रखा है कि बेटा शांत वाली बड़ी होगी, नाव की क्या होगी, बड़ी होगी, धारा की क्या होगी, छोटी होगी। तो आगे बड़ी, आगे बड़ी संख्या आएगी और पीछे कौन संख्या आएगी, पीछे छोटी संख्या आएगी। तो देखो आगे छोटी ये हो नहीं सकता, आगे छोटी हो नहीं सकता। अब केवल 2 ऑप्शन बचे आपके पास, 13 और 7, 4 और 1। तो अब आप बताइए कि इसमें 375, 13 7 20 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, डेसिमल में जाएगा। 4 और 1 5, 5 से पूरा कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है आपका, 4:1। 4:1, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है। बस देखिए आप नजरिया समझिए कि हम कैसा बताना चाहते हैं आपको, आप उस नजरिया को समझिए, उस व्यू को समझिए। ये नहीं कि क्वेश्चन मिला आपको आता है तो लगे फार्मूला लगाने, इस तरह से मत करिए। ठीक है। आप केवल व्यू समझिए कैसे करना है, आप भी वैसे जल्दी जल्दी करने लग जाएंगे। ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा था कि ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे। ठीक है। अब 13 7 या 4 और 1,
अब देखो 4 और 1 5 आराम से कट जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आराम से कट जाएगा, 375 दोनों से कट रहा है। अब 13 7 20 से अगर डेसिमल में कट भी जाता, पहले तो कटेगा नहीं, डेसिमल में जाएगा। 13 में से 7 गया आपका, 6 बचा, 6 से कटेगा क्या, कटता ही नहीं, कटेगा। यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन है आपका जो आपको देख के टिक कर सकते हैं आप विद इन 5 सेकेंड, ठीक है ना, 5 सेकेंड में इसको आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, बस अब अपना नजरिया चेंज कीजिए, बाकी सब ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, आप उसको और अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है। अच्छा, सेम डायरेक्शन में, अनुकूल मतलब साथ में, सेम डायरेक्शन, 5 घंटे में कितना जा रहा है, 11 किलोमीटर। तो भैया अनुकूल की अगर हम स्पीड निकालें तो क्या दूरी बटे समय नहीं करेंगे, तो स्पीड क्या आ जाएगी, 11/5। ये किसकी स्पीड आ गई, बोलो, सेम डायरेक्शन की। किसकी आ गई, सेम डायरेक्शन की। फिर कह रहा है धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में 7 घंटे में लौटता है, यानी दूरी तो वही रहेगी, तो ज्यादा समय लगेगा है क्योंकि स्पीड कम होती है, उसको 7 से डिवाइड किया। ये किसकी स्पीड आ गई, बोलो, ये अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड आ गई। सर किसकी पूछ रहा है, धारा की पूछ रहा है। धारा की कैसे लाते हैं, माइनस करके आधा, बस माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा नीचे, 35, 77 माइनस 55, यानी कि 22/35। अब इसको आधा करना है, 2 से डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया, 11/35, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। आपको हम एक एक चीज करके दिखा रहे हैं, आप व्यू समझिए इसको, बस कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आपको वोट एंड स्ट्रीम समझाई जा रही है, कहीं भी टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, कि बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है ये आराम से, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है एक नाव 12 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन, 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो क्या इसकी स्पीड बेटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं हो गई, सेम डायरेक्शन की स्पीड हो गई सर, बिल्कुल सर हो गई। फिर कह रहा है यदि धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है, कितने समय में, 4 घंटे में, यानी इसको निकालेंगे तो 6 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, वही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस कितनी है 6, टाइम कितना है 4, डिवाइड किया तो क्या आया 1.5। ये किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड आ गई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो इतना समझ में आ गया। अच्छा भैया, अब क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल तो भाई जोड़ के आधा आता है, और धारा की घटा के आधी आती है, तो जोड़ के आधा कर दो, 3 और 1 4, 4.5 का आधा 2.25, आ गया आंसर 2.25। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। देख कितने नॉर्मल टर्म्स हैं, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि एक्स वाई लगा रहे हैं, इतने ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितनी इजी और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको हम बता दे रहे हैं। लेकिन ये क्लास उसी को समझ में आएगी जो 1 नंबर से क्लास देख रहा है हमारी, ठीक है। डायरेक्ट ये 5वीं नंबर की क्लास अगर कोई देखेगा तो नहीं समझ में आएगी। आप 1 नंबर से क्लास आप देखिए, पूरी भाषा समझ में आएगी, कहीं भी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं, यही क्वेश्चन ये बेसिक चल रहा है, अभी एडवांस क्वेश्चन कराएंगे, वो भी आप इसी तरह से देखकर हल करेंगे, ठीक है। कह रहा है एक नाव स्थिर जल में यानी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, तो ये नाव की चाल हो गई। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा नाव भी दे दी है, धारा भी दे दी है। कह रहा है धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में 72 किलोमीटर जाना है, कितना जाना भैया, 72 किलोमीटर जाना है, नाव द्वारा लिया गया समय। तो भैया 72 को किससे डिवाइड करोगे, सेम डायरेक्शन की स्पीड से, और सेम डायरेक्शन में क्या करना है, दोनों केवल जुड़ जाता है, सेम में क्या होता है, जुड़ जाता है, अपोजिट में क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 और 2 12, 12 से काट दीजिए, कितना आंसर आया, 6 आंसर आएगा।
ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक नाव धारा के अनुकूल यानी साथ में, धारा के साथ सेम डायरेक्शन में 9 घंटे में 72 किलोमीटर, क्या इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ गई? सेम डायरेक्शन की स्पीड। चलिए, धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाती है, यदि 7 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है, यदि नाव, यानी नाव की स्पीड दे दिया है 7, ठीक है, तो नाव कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में 42 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी? हमें अपोजिट की स्पीड पता होनी चाहिए भैया, तभी 42 को डिवाइड करेंगे। अपोजिट की समझो कैसे आएगी, देखो ये धारा की सेम डायरेक्शन की आ गई 9/72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन आ गया। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जब सेम डायरेक्शन की निकालनी हो तो नाव में क्या जोड़ दिया जाता है? धारा जुड़ जाती है। आ गई बात समझ में? यहाँ सेम डायरेक्शन की 8 दी गई है, 9 की क्वेश्चन में दी गई है, नाव 7 है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो सर धारा 1 होगी? बस आ गया। धारा की चाल कितनी है? 1। नाव की चाल कितनी है? 7। अब बताओ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस। 7 में से 1 गया 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 7। ठीक है, ये सब मैंने पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी सब में बताया है, आराम से बेसिक देखिएगा। अब यहां पर आपको बेसिक नहीं बताएंगे हम, ठीक है, 5वीं क्लास आ गई है, इसका आंसर कितना आएगा? 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये नाव की चाल दे रहा भाई, धारा की चाल भी दे दी, बहुत बढ़िया, 1.5 किलोमीटर धारा की चाल है। यदि एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है, फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताइए। तो ये कहना चाहता है कि देखिए ऐसे कोई पानी बह रहा है, इस तरफ पानी बह रहा है, तो एक बार वो धारा के साथ गया होगा, और फिर जब वापस आएगा तो कॉमन सेंस है ना, धारा के विपरीत हो जाएगा। चाहे वो क्या करे, पहले वो धारा के विपरीत जाए और फिर वापस आए तो धारा के साथ हो जाएगा। इसका मतलब ये राउंड ट्रिप लगा रहा है, तो कॉमन सेंस है बेटा कि एक बार वो सेम डायरेक्शन जाएगा, एक बार वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूरी दोनों की क्या रहेगी? सेम, 105 किलोमीटर रहेगी। तो बस एक बार सेम डायरेक्शन की निकालो, 105 बटे सेम डायरेक्शन प्लस 105 बटे अपोजिट डायरेक्शन की स्पीड से डिवाइड करके जोड़ दो, करो डिवाइड। देखिए सेम के लिए क्या करेंगे, 9 और 1 10, 10.5 से डिवाइड, ठीक है, और अपोजिट के लिए घटा दो, 9 में से 8, आधा गया 7.5। आ गया समझ में? ठीक है, आ गया। ये कटा 10 बार जाएगा, ये कटेगा 14 बार जाएगा, कुल मिला के क्या आ गया? 24। कुल मिला के क्या आ गया? 24 घंटे लगे होंगे, 24 घंटे लगे होंगे इसको। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर, अच्छा शांत की स्पीड दी है ये, ठीक है, शांत की स्पीड कितनी है नाव की? 15.5। धारा कितनी है? 4.5। कह रहा धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में 76 किलोमीटर, ये सेम डायरेक्शन की स्पीड है, ठीक है, और विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर, ये किसकी है? अपोजिट डायरेक्शन की है, 104.5। तो इसको अपोजिट से डिवाइड करो, इसको सेम से डिवाइड करो, अब क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, बस आ गया आंसर। दोनों समय को जोड़ दो, क्योंकि कुल समय पूछ रहा था। तो भैया सेम के लिए क्या करोगे, 15, 4 19 और 1 20 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 20 से डिवाइड हो गया, तो इसका आ गया 3.8। अब अपोजिट में माइनस करके डिवाइड कर दो, तो माइनस करो भाई, 15.5 4 गया 11,
11 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ गया 9.5। कितना आ जाएगा? 9.5 आ गया इसका। ठीक है, अरे 11 ने 99, 5.5 और बचा, इसका आधा, तो आधा तो और आ जाएगा, 9.5 बार गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3 9 3 12, 13, 13 घंटे, 13.3 घंटे। अब देखिए जो आंसर दिया है, ये ऑप्शन दिया है 13 घंटे 18 मिनट, यही ऑप्शन सही है। अब बच्चे सोच रहे सर जी यहाँ तो 18 मिनट दिया है, आपका आंसर 0.3 आया है। तो भैया ये 0.3 घंटे हैं, तो 0.3 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करो, ये काट दो, 18 मिनट आ गया। तो 0.3 घंटे को आप 18 मिनट भी कह सकते हो, तो आंसर आएगा 13 घंटे 18 मिनट। अब आ गया समझ में? 0.3 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल मिनट आ जाएंगे। चलिए, इतना आ गया आपको समझ में। अगला देखिए भाई, करा धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 3:13 है। तो देखिए धारा की चाल कितनी है? 3। नाव की चाल कितनी है? 13। ठीक है, नाव धारा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में 2 घंटे चलती है, यानी 3 दूनी 6 और 2 8/3 घंटे हम कह सकते हैं, 8/3 घंटे कह सकते हैं, विपरीत दिशा में। किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो इतना समझ में आ रहा है? केवल प्रश्न को ही हम लिख रहे हैं, अभी हल तो कर ही नहीं रहे हैं। फिर कह रहा फिर आरंभ बिंदु पर लौटती है, वापसी में से कितना समय लगेगा? तो भैया एक बात समझो, क्या कि विपरीत दिशा का समय दिया है, अगर विपरीत दिशा के समय को विपरीत दिशा की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमें डिस्टेंस नहीं आ जाएगी सर? बिल्कुल आ जाएगी डिस्टेंस। और उसी डिस्टेंस को, भाई डिस्टेंस तो दोनों की सेम है ना, जब सेम डायरेक्शन जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा, तो स्पीड क्या है? बदल सकती है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम बता रहा है ना। कि देखो यहाँ पे फिर आरंभ बिंदु पर लौट आती, मतलब वही दूरी तय कर रहा होगा, तो दूरी तो निकल आएगी ना जैसे स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उस दूरी को क्या करेंगे? अपनी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, समय आ जाएगा। समझो कैसे करेंगे, अब हम इसको समझो। देखिए भाई यहां पर क्या बता रहा था, 13 और 3 है, अपोजिट डायरेक्शन का टाइम दिया है, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड क्या होगी? 13 में से 3 गया 10 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? ये 80/3 आ गया। ये क्या आ गई बोलो? ये डिस्टेंस आ गई सर। अब इसी डिस्टेंस को सेम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल कर लो, और सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? 13 और 3 16, इसको 16 से डिवाइड करो, तो 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया? 5/3 घंटे नहीं आ गया। अब 5/3 घंटा कहाँ लिखा है? पहला ऑप्शन में लिखा है सर, 3 एकम 3 तो 5/3, ये पहले आंसर में लिखा है, देखो दिख गया आपको? ठीक है, तो देखिए कहीं भी हमने एक भी क्वेश्चन में किसी भी टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं किया है, टेक्निकल शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया है। अरे बहुत इजी है, देखिए अर्थमेटिक है, बहुत इजी है। इसको जबरदस्ती का लोग टफ बना रखे हैं, ताकि उसको टफ नहीं बनाएंगे तो बच्चे डरेंगे कैसे? ठीक है, डरेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? फिर ज्यादा से मोटी फीस लो। ठीक है, सब एक सबका बिजनेस टाइप का एक बन गया है ये। ठीक है, तो आप केवल सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ओके, इसको एक रीजनिंग की नजरिए से देखा करिए, अर्थमेटिक को रीजनिंग के नजरिए से। अभी हम एडवांस भी पढ़ाएंगे आपको, और देखिएगा कितना हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बेसिक आपको पता है ना, उतने में ही काम चल जाएगा आपका, एक्स्ट्रा एक शब्द नहीं याद कराएंगे आपको हम। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में इसकी। तब तक के लिए भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बस हम एक ही बात कहेंगे आपसे। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी का भला हो सके। तो ओके, फ्री है क्लास तो सभी लोग इसका लाभ उठा सके, बस ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।